प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी सोच और आपकी समझ से परे आपके जीवन में कार्य करेगा। जो आपने नहीं सोचा वो प्रभु आपके लिए कर देगा। हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 43 अध्याय में जब याकूब अपने बेटों को मिस्र देश में भेजता है कि वहां से वो कुछ अनाज को लेकर आए, क्योंकि जहां ये लोग रहते हैं वहां अकाल पड़ा हुआ है और इनके पास कोई भोजन वस्तु नहीं है। इसलिए इसने बहुत सारा रुपए इकट्ठा करके अपने बेटों को भेजा कि तुम मिस्र देश जाओ और वहां से अनाज खरीद कर लेकर आओ। जब ये लोग वहां पहुंचे, वहां जो अधिकारी था वो यूसुफ था, परंतु ये लोग यूसुफ को नहीं पहचानते थे और यूसुफ ने इन्हें पहचान लिया कि ये मेरे भाई हैं। तो जब इन्होंने अनाज लिया और यूसुफ से अनाज लेकर यहाँ अपने घर वापस जाने लगे, जब वो वापस गए तो इन्होंने जो अनाज के बोरे थे उनके अंदर जब खोला तो वो पैसा जिसके बदले इन्होंने अनाज लिया था वो सारा पैसा उन्हीं के बोरों में रखा हुआ था। तो ये डर गए। ये वापस अपने पिता के घर आ गए। वहां इन्होंने उस अनाज को खाया, कुछ दिन वहां पर रहे, लेकिन इसके बाद फिर से इनका अनाज समाप्त हो गया और फिर से याकूब ने इन्हें भेजा कि तुम फिर से मिस्र जाओ और अनाज लेकर आओ। इस बार जब ये वहां मिस्र देश में गए तो इन्होंने डर के कारण उस रुपए को जो ये पहले वापस ले गए थे, जो इनके बोरों में रखा हुआ था, उस पैसे को लेकर फिर से ये उस देश में मिस्र देश में पहुंचे। जब यूसुफ ने देखा कि मेरे भाई फिर से आ गए हैं, तब यूसुफ ने अपने एक अधिकारी को कहा कि तू इन्हें मेरे घर ले जा। ये लोग डर गए। वे लोग घबरा गए कि कहीं अब ये व्यक्ति, क्योंकि उसे नहीं जानते थे, कहीं ये व्यक्ति अब हमें दंड ना दे। क्योंकि पिछली बार जब हम लोग आए थे तो ये जो पैसा, जिस पैसे के बदले हमने अनाज खरीदा था, वो पैसा भी हमारे पास था और अनाज भी हमारे पास था। इसलिए इन्होंने उस अधिकारी के पास जाकर कहा कि हमें नहीं पता कि पिछली बार जब हम यहाँ आए थे तो हमारे बोरों में किसने वो पैसा रख दिया। तब उस अधिकारी ने एक सुंदर बात कही। हम लोग पढ़ेंगे 23 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो। तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरे में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। फिर उसने सिमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। आमीन। याकूब के बेटों ने उस अधिकारी से इस विनती को किया कि हम वो रुपया वापस नहीं ले जा रहे थे। हमें नहीं पता कि वो रुपया किसने हमारे बैग में रख दिया। इसलिए हम जब वापस आए हैं तो वो रुपया हम वापस लेकर आए हैं। तो वो अधिकारी कहता है कि कुशल से चले जाओ, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम घबराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर ने वो रुपया, वो धन तुम्हारे बोरों में रखा होगा। क्योंकि जिसके बदले तुम अनाज लेकर गए थे वो पैसा तो मुझे मिल गया है, वो पैसा मुझे मिल चुका है जिसके बदले तुम अनाज लेकर गए थे। लेकिन यदि तुम्हारे बोरों में पैसा था तो वो परमेश्वर ने तुम्हें दिया होगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा
कि परमेश्वर आपके लिए भी इसी प्रकार से करेगा। जिस प्रकार से इन लोगों के लिए यहाँ पर आश्चर्य कर्म हुआ, उन्होंने अनाज भी खरीदा और पैसा भी उन्हीं के पास वापस आ गया। अब ये दूसरी बात, जब वहां आए, लेकिन ये हुआ कैसे? ये धन उनके बोरों में किसने रखा? जब हम पढ़ते हैं तो यूसुफ ने ये काम किया। यूसुफ उन्हें अनाज भी दिया। जिस पैसे के बदले वो अनाज ले रहे थे, वो पैसा भी यूसुफ ने उन्हें ही दे दिया था। क्यों? क्योंकि वो यूसुफ के भाई थे, क्योंकि यूसुफ उससे प्रेम करता था, इसलिए उसने उनके साथ में भलाई की। आज शाम में आपको उत्साहित करना चाहूंगा, इसी प्रकार से परमेश्वर भी आपके साथ प्रेम करते हैं। इसी प्रकार से आप भी प्रभु यीशु मसीह के भाई हैं। इसी प्रकार से आप भी परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। इसलिए वो आपके लिए भी इसी प्रकार से प्रबंध करेगा, इस प्रकार से आपके लिए भी करेगा। यहाँ पर उन्हें अनाज भी ले लिया और सारा रुपए भी उन्हीं के पास रहे। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। जो आपने नहीं सोचा, जो आपके मन में भी नहीं समाई, ऐसे काम प्रभु आपको कर देगा। ऐसे अद्भुत आशीष प्रभु आपके जीवन में करेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि उसने आपको चुना है, क्योंकि उसने आपको अपने राज्य का नागरिक बनाया है, क्योंकि आप उसके बेटे बेटियां हैं। जब उसने अपने इकलौते बेटे को तक आपके लिए दे दिया, तो ये सारी चीजें वो आपको क्यों ना देगा? वो सब कुछ आपको देगा, क्योंकि आपसे प्रेम करता है। आप प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन हो, इसलिए वो आपके जीवन में कार्य करेगा। ये लोग बहुत खुश हुए इस बात को सुनकर कि वो पैसा परमेश्वर ने हमें दिया है। इन्हें अभी तक नहीं पता कि वो पैसा यूसुफ उसके भाई ने उन्हें दिया था। इसी प्रकार से दोस्तों, प्रभु आपके जीवन में भी करेगा अद्भुत आश्चर्य कर्म। आपकी सोच, आपकी समझ से परे प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आज से आशीष दे। आमीन।